चलो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक। प्रेजेंट जिन वाक्यों के अंत में है आ जाए वो किसमें जाएंगे? प्रेजेंट टेंस में। और जिन वाक्यों के अंत में था लिखा हो पास्ट। समझ जाना पास्ट टेंस है। ठीक। और जिन वाक्यों के अंत में गा तो समझ जाना फ्यूचर। ठीक। अब इनके भी 4-4 पार्ट होते हैं। ठीक, देखना। पहला होता है इंडेफिनिट। क्या होता है? इंडेफिनिट। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ठीक। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। तो अगर इनके साथ ये जोड़ दिया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक। जी सर। तो जब इंडेफिनिट टेंस होता है तो इंडेफिनिट टेंस कहते हैं कि ना वाक्य के अंत में क्या आ जाए तो हम पहचान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी तक तो है हमने जाना तो वो सब प्रेजेंट के माने जाएंगे। लेकिन अगर वाक्य के अंत में ता है आ जाए, क्या आ जाए? ता है, तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अगर वाक्य के अंत में रहा है आ जाए, क्या आ जाए? रहा है आ जाए, तो तुरंत प्रेजेंट को कंटिन्यूअस से जोड़ देंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। गौर से समझना। ठीक। और अगर वाक्य के अंत में चुका है आ जाए, क्या आ जाए? चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक। एक ही बार में समझ जाना है, हर बार में नियम नहीं लिखाना है। ठीक। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। और अगर इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है? रहा प्लस समय दिया हो वाक्य के अंत में, रहा प्लस समय। हाँ, यानी कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। इसमें क्या होता है? रहा प्लस समय। समय कैसा? काम के जारी रहने का समय। जैसे बता दिया जाएगा कि जो सीता 5 बजे से खाना बना रही है। काम चालू है, खाना बन रहा है। कितने बजे से? 5 बजे। कह दिया जाए कि मोहन मैदान में 3 घंटे से खेल रहा है। तो कितने घंटे से खेल रहा है? 3 घंटे से। तो 3 घंटे क्या है? समय तो है। तो 3 घंटे समय दे रहा है, मतलब काम भी चालू है और उसका समय भी दे रहा है। कितने घंटे से खेल रहा है, कितने बजे से पढ़ रहा है, कितने सप्ताह से पढ़ रहा है, कितने दिनों से पढ़ रहा है। ठीक। तो ये समय उसका दे रहा होता है काम के जारी रहने का। ठीक। तो ऐसे ही। और इसमें क्या कितने हैं? 4 हैं। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम ये इसमें भी आते हैं। प्रेजेंट में जितने हैं पास्ट में भी और फ्यूचर में भी उतने ही आएंगे। ठीक। तो इसको स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक। शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, समझ जाना। ये लिखा मतलब इंडेफिनिट। ठीक। कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक। और सेम इसमें भी यही रहता है। अगर वाक्य के अंत में ता आ जाए तो क्या होता है? जैसे वो कह दीजिए भोजन खाता था, तो खाता था ना, तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वह जंगल में रहता था तो था आ गया ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। अगर आ जाए रहा था, जैसे कह दे शेर जंगल में दौड़ रहा था। ठीक। तो जैसे इसका उदाहरण एक दे दिया जाए, इसका एक उदाहरण दे दिया जाए कि जो है मीना 4 बजे से, इसमें टाइमिंग नहीं देना है। मीना कपड़े धो रही थी। क्या कर रही थी? कपड़े धो रही थी। रही आ गया, था है तो क्या समझेंगे हम? किसमें का? कंटिन्यूअस। किसमें का? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक। जैसे कह दीजिए मैं फुटबॉल खेल रहा था, या मैं कल फुटबॉल खेल रहा था। तुम कल स्कूल जा रहे थे, तो रहा रही आ रहा है तो कंटिन्यूअस, था आ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस। समझ जाएंगे? अब तीसरा, जैसे इसमें हमने बताया चुका, तो इसमें भी होता है चुका।
तो इसमें दो कार्य होते हैं। जैसे मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ये भी होता है। ठीक, एक काम, इसमें दो कार्य हो रहे होते हैं, एक काम हो रहा होता है, एक काम हो चुका होता है। ठीक, तो क्या बोलेंगे, जैसे इसका उदाहरण एक ले लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। मैंने कल इस समय खाना खा लिया था। अब इसमें चुका नहीं है, लेकिन काम समाप्त हो चुका था। भाई खाना खा लिया था मतलब समाप्त हो चुका था। तो मतलब या ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने कल खाना खा लिया था, या तुम भोजन कर चुके थे। तो किसमें का हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। ठीक, अब इसमें रहा प्लस समय, सेम कंडीशन इसमें भी रहेगी। रहा प्लस समय, रहा प्लस समय। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी कोई एक उदाहरण बताना है। जैसे शीला 4 बजे से भोजन पका रही थी। रहा था, रही थी आएगा, लेकिन इसमें समय दे रहा होगा, दे रहा है ना। कितने बजे से, 4 बजे से। मोहन पिछले 5 वर्षों से घर नहीं आ रहा था। रहा था है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से, समय दे रहा है इसमें 5 वर्षों से। ठीक, तो ये क्या किसका हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक, अभी उदाहरण एक एक पूछेंगे तब पता चल जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। ठीक, और सेम इसमें भी इसी प्रकार के होते हैं। इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, और इसमें भी सेम कंडीशन में क्या होता है, ता। जैसे इसका वह जाता होगा, आ गया है ना। अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता होगा। कल हम दिल्ली जाते होंगे, तो ता होगा, आ गया। तो किसमें का है, फ्यूचर इंडेफिनिट, समझ जाना, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसी प्रकार दूसरा अगर आ जाए तो रहा। ठीक, रहा, इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। कल तुम एक पुस्तक पढ़ रहे होगे। रहे होगे आ गया, रहे होगे। कल हम इस समय विद्यालय जा रहे होंगे। ठीक, तो रहे आ गया, और होंगे गागी के आ रहा है वाक्य के अंत में, आ रहा है ना, इस प्रकार आएगा। अब इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका। ठीक, जैसे हाँ, मीरा कल इस समय एक गीत गा चुकी होगी। मीरा कल इस समय एक गीत गा चुकी होगी। तो चुकी होगी आ गया वाक्य के अंत में, तो किसमें का हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। किसमें का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अब इसी प्रकार इसमें भी रहा प्लस समय, रहा प्लस समय। ये सिर्फ वाक्य पहचानने के लिए बताया जा रहा है। ठीक, वाक्य पहचानना है, और अगर तुमने इसको एक बार में दिमाग में बैठा लिया तो समझ जाओ दूसरी बार आधे से ज्यादा टेंस तुम बनाना सीख गए। अगर ये पहचान लिया तो आधे से ज्यादा टेंस बनाना सीख जाओगे, क्योंकि जब पहचानना सीख गए तो बनाना सीख गए। भाई अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, अगर अर्थ किसी का अगर आधे से ज्यादा मीनिंग पता है हमको, तो उसका मीनिंग हमको पता है, और हम उल्टा सीधी अर्थ निकालेंगे तब भी हम सही से रख लेंगे कि नहीं रख लेंगे। इसी प्रकार तो इसमें कैसे, इसका एक उदाहरण जैसे बनेगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कर, रहा प्लस समय दे रहा है। मोहन कल 5 बजे से हिंदी याद कर रहा होगा। ठीक, कितने बजे से, 5 बजे से। समय दे रहा, कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, याद कर रहा होगा। ठीक, मैं कल 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा, ये भी आएगा इसमें। ये नहीं कि मैं मतलब तक पढ़ता रहूंगा, जैसे बोल दिया तो तक काम जारी रहेगा इतने समय तक, कितने 2 घंटे तक। शीला 5 बजे तक स्वेटर बुनती रहेगी। ठीक, बुनती रहेगी, 5 बजे समय दे रहा, बुनती रहेगी आ गया। ठीक, तो ये इस प्रकार वाक्य बन जाएंगे। अब जिस प्रकार, अब एक उदाहरण हम दे रहे हैं। ठीक, जैसे